अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुमा आमीन। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद आप सबके साथ जो है वो व्लॉग शेयर करी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ और अपने हर एक व्लॉग में अपनी बिज़ी रूटीन बताऊँ तो थोड़ा व्लॉग बोरिंग हो जाता है, तो इसलिए मैं नहीं बता रही। और ख़ैर अभी मैं एक्टिव होने वाली हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि मेरी पूरी एक वीक की छुट्टियाँ हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी जब मैंने ये न्यूज़ सुना। और सच में मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरी पूरी एक वीक की छुट्टियां हैं। तो खैर मैं घर में सबको एक एक करके बता रही थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। यहाँ पे क्यूकम्बर्स का जूस मैंने भी निकाला, क्योंकि क्यूकम्बर्स जो है वो बहुत सारे लेकर आए हुए थे एक वीक से और ख़राब हो रहे थे। तो बस मैंने सोचा कि जूस एक्सट्रैक्टर में जो है वो इसका जूस निकाल लेती हूँ। और वैसे हमने खाए भी बहुत है, लेकिन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अयान को पहले क्यूकम्बर्स बहुत पसंद थे, लेकिन मामा ने उसको बहुत ज़्यादा दिए, मुझे भी दिए। तो अभी अयान बोर हो गया और उसने मामा से कहा कि नहीं नहीं, मैं भी क्यूकम्बर नहीं खाऊंगा। बाय द वे मैं आप सबको ये बताना भूल गई कि मामा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गई हैं और उनके रिज़ल्ट्स भी ठीक आए हैं। कोविड का टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया है अल्हम्दुलिल्लाह से। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब ने मेरी मामा के लिए बहुत दुआएं दी, उनको अपनी दुआओं में बहुत याद किया। जज़ाकल्लाह खैर। बस विटामिन डी और कैल्शियम की थोड़ी सी कमी थी, क्योंकि मामा दूध नहीं पीती और यहाँ पे तो आप सबको पता है कि हम फ्लैट में रहते हैं और ज़्यादा बाहर जाना नहीं होता, खुले घर नहीं होते, तो विटामिन डी की कमी तो सबकी होती है। तो खैर डॉक्टर्स ने कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह लिख दिए हैं और मैंने मामा के लिए कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी ऑर्डर किए थे अमेज़ॉन से, तो वो कभी कभार लेती हैं, हर रोज़ नहीं लेती। आज है हमारे घर पे दावत और अभी हम मार्केट आए हैं, कुछ चीज़ें वगैरह चाहिए थी, हमने सोचा कि ग्रोसरी शॉपिंग भी कर लेंगे। और वैसे बाबा जो है वो अपने फ्रेंड्स को घर पे नहीं बुलाना चाहते थे, बैचलर्स को वो अक्सर नहीं बुलाते, फैमिली वाले तो अक्सर हमारे घर पे आ जाते हैं। हर दफ़ा तो वो रेस्टोरेंट लेकर जाते हैं और वहीं पे ही उनकी दावत जो है वो कर लेते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि खैर हम आपके घर आ जाएंगे और आपके बच्चों से मिल लेंगे, क्योंकि उनमें से एक फ्रेंड जो है वो उनके जा रहे थे अपनी कंट्री फॉरएवर। तो बस इस वजह से बाबा मना नहीं कर सके और वो हमारे घर पे आ रहे हैं। तो गेस्ट हमारे अजमान से आ रहे हैं और अरबिक फ्रेंड्स हैं बाबा के। तो मामा थोड़ी सी नर्वस थी, क्योंकि कभी भी उन्होंने जो है वो अरबिक लोगों के लिए दावत नहीं की घर पे। हमारे घर में मोस्टली पाकिस्तानी और इंडियन लोग ही आते हैं और उनका खाना तो ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन अरबिक लोग जो है वो स्पाइसीनेस ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो बस मामा थोड़ी सी नर्वस थी और वो सोच रही थी कि सब कुछ कैसे मैनेज होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ बिल्कुल ठीक था और सारी चीज़ें परफेक्ट बन गई थी। वैसे वो चिकन मंदी भी बना चुकी हैं, कब्सा भी बना चुकी हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने इकट्ठे सारी चीज़ें जो है वो अरबिक की नहीं बनाई, तो ये उनका फ़र्स्ट टाइम था। हमारा तो प्लान था कि हम लोग स्वीट्स भी बनाएंगे, अरबिक स्वीट जैसे कुनाफा या कताइफ, इन दोनों स्वीट डिशेस में से जो है वो सिर्फ एक हम बना लेंगे। लेकिन फिर मामा बहुत थक गई थी, क्योंकि फ्राइडे के दिन वो फिर से मॉल चली गई, लुलू चली गई और वहाँ से उन्होंने कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी। हमारे खालू जा रहे थे पाकिस्तान और खाला को कुछ चीज़ें चाहिए थी, जैसे ग्राइंडर वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो बस मामा ने सोचा कि लुलू चली जाएंगी और वहाँ से चॉकलेट्स और ग्राइंडर ये सारा सामान उन्होंने ले लिया। और उनको तो वैसे स्लीपर शूज़ तो ये भी चाहिए थे, लेकिन वहाँ पे डिज़ाइंस अच्छे नहीं थे लुलू में, तो बस फिर वो मैक्स चली गई और वेयर मार्ट, तो वहाँ से उनको जो है वो अच्छे डिज़ाइंस के शूज़ मिल गए थे। तो हम कारफोर को थर्सडे के दिन आए और यहाँ से मुझे अपने लिए जो है वो सॉफ्ट स्लीपर्स लेने थे घर के लिए। तो डिज़ाइंस तो मुझे अच्छे नहीं लगे, सिर्फ एक वाले ही अच्छा लगा जो मैंने आप लोग के साथ पीछे शेयर किया, ब्लैक कलर का था पूरा और कुछ पे तो बीड्स भी थे वाइट कलर के। तो मुझे तो स्टार्ट में वो पसंद आए, लेकिन फिर बाद में मुझे ख्याल आया कि सारे बीड्स जो हैं वो उतर जाएंगे, तो इससे बेहतर है कि मैं पूरा ब्लैक कलर का ही चूज़ कर लूँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि शूज़ के जो है वो बाल निकलेंगे। तो रात को मैंने पहन लिए थे, मुझे बहुत अच्छा लगे और बाल बिल्कुल भी नहीं उतरे। लेकिन जैसी सुबह हुई और मैंने नाश्ता वगैरह किया तो मैंने वो ब्लैक स्लीपर्स पहन लिए थे। उसके बाद पीछे मैंने मुड़ के देखा, सारे बाल नज़र आ रहे थे और मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं है हेयर फॉल मुझे कब से स्टार्ट हुआ, मेरे इतने सारे बाल गिर रहे हैं। फिर बाद में मैंने चेक किया तो ये सारे बाल जो है वो स्लीपर से गिर रहे थे और मुझे काफ़ी अफसोस हुआ, क्योंकि ये स्लीपर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। लेकिन जब मैं घर लेकर आई तो ये मसला हो गया और अभी देखते हैं शायद मैं रिटर्न कर लूँ।
तो अभी यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ सूप। ये मैं मामा के लिए बना रही हूँ क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने लास्ट ब्लॉग में शेयर किया था और मुझे कुछ कमेंट्स भी आए थे कि हमारे साथ रेसिपी शेयर करें। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लिया। नेक्स्ट मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड किया। तो इसे आपने चंद सेकेंड के लिए पकाना है, तकरीबन 10 सेकेंड्स के लिए। और फिर नेक्स्ट मैंने इसमें हाफ़ कप ओट्स डाल दिए। तो अगर आप हाफ़ कप ओट्स डालना चाहते हैं तो वेजिटेबल में से आप कोई 3 वेजिटेबल्स चूज़ करें, लेकिन हमारे वेजिटेबल ज़्यादा थे और हम सबको पीना था ये सूप, तो इस वजह से हमने 1.5 कप के करीब ओट्स डाले इसमें। तो चंद सेकेंड्स के लिए ओट्स को भी पकाएं। फिर मैंने इसमें जो है वो कैरेट्स भी डाल दिए क्योंकि कैरेट्स सख्त होते हैं। तो वेजिटेबल्स में से हमने लिए कैबेज, कैप्सिकम, कैरेट और बैंगन भी था, मशरूम्स और कॉर्न। तो कॉर्न तो हमने फ्रेश यूज़ नहीं किया, जो कैंड होता है, तो बस वही हमने इसमें डाला। मामा को आजकल मशरूम्स बहुत ज़्यादा पसंद है, एक बॉक्स फिनिश नहीं होता कि वो दूसरा लेकर आ जाती हैं, इतने मामा को मशरूम्स पसंद हैं। तो खैर वो हर एक चीज़ में यूज़ करती हैं। उन्होंने पिछले दिन जो है वो हमारे लिए मैक्रोनी भी बनाया, तो उसमें भी उन्होंने मशरूम डाला और हमको तो खैर पसंद नहीं है, लेकिन मामा ने कहा कि ये कुछ और है, तुम खा लो, तो ये कह के अरहम को दे दिया। इसमें हमने कुछ मसाले भी डाले, जैसे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, हाफ़ टीस्पून ऑरिगानो, सॉल्ट, 1 टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च भी था, हाफ़ टीस्पून चिकन पाउडर है और हाफ़ टीस्पून रेड चिली पाउडर भी था। लास्ट में हमने इसमें 4 कप्स पानी भी डाला। तो इससे आपने पकाना है तकरीबन 10 to 15 मिनट्स के लिए। तो बहुत ज़्यादा मज़े का ये सूप बना था। मामा के लिए जैसे ही मैंने बनाया तो उनको तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, वो तो कह रही हैं कि ये मेरा जो है वो फेवरेट सूप बन गया। तो जो लोग बेबी के लिए बनाना चाहते हैं, जो टॉडलर्स होते हैं, उनको भी आप दे सकते हैं और बस स्पाइसेस ऐड ना करें और वेजिटेबल्स को आप मैश भी कर सकते हैं, लेकिन हमें मैश्ड वेजिटेबल्स नहीं पसंद। मुंह में जब वेजिटेबल्स आते हैं तो वो काफ़ी यमी लगता है मुझे। तो ये सूप वेट लॉस के लिए भी बेस्ट है क्योंकि मैंने लंच में सिर्फ 1 बोल लिया और मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने एक बहुत ही हैवी लंच कर लिया हो। तो सच में काफ़ी यमी सूप था और इसके ऊपर जो है वो मैंने हॉट चिली सॉस भी डाला और विनेगर। तो ये दोनों चीज़ें मैं सूप में डालना पसंद करती हूँ। तो एक और सॉस भी मामा बनाती हैं, जब भी चाइनीज़ फूड बनाना हो तो मामा लाजमी बनाती हैं और वो सॉस तो मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है और कभी भी मैंने यूट्यूब में शेयर नहीं किया। सीक्रेट रेसिपी है हमारी, इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। लहसुन, ग्रीन चिली और विनेगर से वो सॉस बनता है और सच में बहुत ज़्यादा यमी होता है। और अभी वैसे भी विंटर स्टार्ट हो गए हैं, तो विंटर्स में तो सूप अक्सर लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको सॉस की रेसिपी चाहिए तो मैं शेयर कर दूँगी। और ये है नेक्स्ट दिन की क्लिप, फ्राइडे का दिन है और ये डिनर की हम तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कब्सा बनाने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये वेजिटेबल एंड मीट कब्सा है। इसके लिए हमने सबसे पहले हाफ़ कप ऑयल पॉट में डाला। नेक्स्ट है 2 मीडियम अनियंस। तो अनियंस को आपने सिर्फ सॉफ्ट करना है, कलर नहीं देना। नेक्स्ट इसमें हमने कुछ गरम मसाले शामिल किए, जैसे 3 बे लीव्स, 2 ड्राई लेमन्स और 2 ब्लैक कार्डमम्स हैं, 10 ब्लैक पेपर होल, 2 दालचीनी के टुकड़े, 10 लौंगे थे, 3 ग्रीन कार्डमम और 1 टेबलस्पून भर के हमने इसमें गार्लिक पेस्ट भी शामिल किया। तो इसके बाद हमने गोश्त ऐड किया और ये ऑस्ट्रेलियन मटन है, जिसके बड़े बड़े पीसेस जो हैं वो हमने कट किए हैं बुचर से। गोश्त डालने से पहले आपने लहसुन को अच्छी तरीके से पकाना है चंद सेकंड के लिए। गोश्त को भी थोड़ा सा भून लें और फिर इसमें हमने जो है वो मसाले शामिल किए, जैसे 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर है, धनिया पाउडर भी था जो कि हमारा तकरीबन 1 टीस्पून के करीब था, सॉल्ट टू टेस्ट, रेड चिली हाफ़ टीस्पून के करीब, 3 मीडियम टोमेटोज़ जिसको हमने श्रेड किया और 2 टेबलस्पून भर के टोमेटो प्यूरी। तो इससे जो है वो उसका कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा होता है। तो ज़ीरा पाउडर हमारे पास नहीं था, तो हमने क्या किया कि हमारे पास भुना हुआ ज़ीरा था तो वो हमने 1 टीस्पून के करीब इसमें डाल दिया। अगर आपके पास ज़ीरा पाउडर है तो ज़ीरा पाउडर इसमें शामिल करें। मिर्चें तो हमने इसमें डर के डाले क्योंकि देसी हैं और देसी लोगों को तो चिलीज़ बहुत पसंद है और हमने भी यही फूड खाना है, तो फीका खाना तो हमें पसंद ही नहीं। तो खैर फिर हमने इसमें डाल दिए। तो लास्ट में हमने इसमें 3 to 4 ग्लास ऑफ पानी भी डाला। और वैसे आप जो है वो प्रेशर कुकर में भी गोश्त को गला सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम था तो बस हमने सोचा कि प्रेशर कुकर अब क्या निकालेंगे और वैसे भी काफ़ी सारे डिशेस जमा हो गए हैं
और वैसे भी एंड में बर्तन हम ही धोएंगे, तो इस वजह से हमने सोचा कि बर्तनों को कम कर लेंगे। तो खैर हमारा हाफ़ एन आवर लग गया था गोश्त को गलने में और काफ़ी अच्छे से गल गया था। तो नेक्स्ट हम अभी कर रहे हैं तुर्किश ब्रेड की तैयारी, और इसके लिए हमने सबसे पहले 2 कप ऑफ फ्लावर लिया जो कि हमारा ऑल पर्पज़ फ्लावर है, और 1.5 टेबल स्पून के करीब ड्राई मिल्क पाउडर है यानी कि नीडो, सॉल्ट टू टेस्ट। फिर हमने इसमें जो है वो 3 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल डाला। नेक्स्ट हमने इसमें 1 टीस्पून यीस्ट डाला और फिर वार्म वाटर के साथ इसे अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। तो जैसे हम नॉर्मल आटे को गूंदते हैं बिल्कुल उसी तरह आपने इस वाले डो को भी गूंदना है, और फिर इसे रख दें और भूल जाएं क्योंकि काफ़ी सारा टाइम लग जाता है राइस होने में डो को। अगर आप चाहते हैं कि डो हमारा जल्दी से राइस हो जाए तो इसमें 1 टेबल स्पून यीस्ट डाल दें, लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी क्योंकि लास्ट टाइम हमने 5 कप ऑल पर्पज़ फ्लावर में 2 टेबल स्पून के करीब यीस्ट डाला, लेकिन फिर डो से स्मेल आ रही थी और ऐसे स्मेल आ रही थी जैसे कि गंदे सॉक्स। यहाँ पे मैं अपने न्यू चॉपिंग बोर्ड का अनबॉक्सिंग कर रही हूँ और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने सिल्वर बटन को ओपन कर रही हूँ। तो अभी तो सिल्वर प्ले बटन का नामो निशान नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा। तो ये चॉपिंग बोर्ड जो है वो मैंने रमीज़ से लिया था, मैंने आप लोग के साथ वीडियो भी शेयर की थी व्लॉग में। तो बस ये कुछ मैंने वेजिटेबल्स लिए हैं, ये मैं कब्सा में ऐड करूँगी, जैसे बेल पेपर्स हैं और 1 कैप्सिकम। तो बस इन तीनों चीज़ों को जो है वो मैं कट कर लूँगी। वैसे तो हमने 2 बेल पेपर्स नहीं लिए, सिर्फ एक ही यूज़ किया, दूसरा वाला टर्किश कबाब के लिए है। तो चॉपिंग बोर्ड के साथ मैंने एक नाइफ़ भी लिया, और वैसे तो बड़ा वाला नाइफ़ लिया जाता है, लेकिन मैं भी बिगनर हूँ और मैं छोटे नाइफ़ से ही यूज़ टू हूँ, तो बस मैंने ये वाला नाइफ़ ले लिया। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं वेजिटेबल्स या फ्रूट्स काटती हूँ चॉपिंग बोर्ड पे, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो कब्सा के लिए वेजिटेबल्स में मैंने लिए रेड बेल पेपर, कैप्सिकम, कैरेट और पोटैटो। तो बस ये सारी चीज़ें मेरी कट गई हैं और अभी मैं पॉट में जो है वो डाल दूँगी। वैसे भी हमारा मटन गल चुका है कम्प्लीटली आफ्टर हाफ एन आवर। फिर आपने वेजिटेबल्स को कुक करना है तकरीबन 5 मिनट्स के लिए, और नेक्स्ट हमने टर्किश कबाब बनाने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिया। तो इसके लिए हमने सबसे पहले 2 स्मॉल अनियंस लिए हैं, नेक्स्ट है 1 रेड बेल पेपर, और 700 ग्राम्स कीमे के हिसाब से हमने ये सारे वेजिटेबल्स जो हैं वो यूज़ किए हैं। अगर आप ज़्यादा कीमा यूज़ करना चाहते हैं तो वेजिटेबल्स को भी ज़्यादा यूज़ करें। ख्याल रखें कीमा आपने जो है वो 3 आवर्स पहले वॉश करना है और एक स्ट्रेनर में डालना है ताकि उससे एक्सेस पानी सारा रिमूव हो जाए, क्योंकि हमें किसी चीज़ में भी पानी नहीं रखना, सारी चीज़ें हमें ड्राई चाहिए ताकि जब हम फ्राई करते वक्त हमारे कबाब जो है वो ना टूटे। तो यहाँ पे हमारे वेजिटेबल्स भी चॉप हो चुके हैं और मैंने स्ट्रेनर में डाला और इससे मैं सारा पानी रिमूव कर दूँगी, और इससे काफ़ी सारा पानी निकला। अगर इसमें बेल पेपर ना होता तो मामा तो ये जूस मेरे बालों पे लगा लेती, क्योंकि अनियन जूस से जो है वो बालों की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, और मैं तकरीबन 1 वीक में लाजमी लगाती हूँ, इससे बाल भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और हेल्दी होते हैं। तो जो पानी हमने रिमूव किया तो वो आपने फेंक देना है, यानी इसमें यूज़ नहीं करना। और मुझे ऐसा लगा जैसे कबाबों में वो पानी यूज़ करना है, लेकिन अभी मामा ने मुझे बताया। तो खैर ये चॉपिंग बोर्ड पे हमने कीमा डाला, नेक्स्ट ये चॉप किए हुए वेजिटेबल्स हैं तो ये हमने डाले, और कुछ मसाले हैं जैसे पेपरिका पाउडर हमारा तकरीबन 1 टीस्पून के करीब था, हाफ़ टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स एंड सॉल्ट टू टेस्ट। तो इसे आपने नाइफ़ के साथ अच्छे तरीके से फ़ोल्ड करना है, जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और यहाँ पे मामा फ़ोल्ड कर रही थी तो मैं उनको बता रही थी कि आप कसाईयों की तरह ऐसे कीमे को फ़ोल्ड कर रही हैं। तो मैंने एक चीज़ नोट की है, वो ये है कि अरबिक फ़ूड में पेपरिका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और अरबिक में पेपरिका को बोलते हैं बैब्रिका, क्योंकि पी अरबिक में नहीं है। और यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि कब्सा में हमने अभी राइस डाले, पहले हमने नहीं डाले क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि जब मेहमान आने वाले होंगे, यानी सिर्फ 20-25 मिनट रह गए होंगे, तो तब हम इसमें जो है वो राइस डाल देंगे। तो तब हमने उससे पहले जो है वो फ्लेम को टर्न ऑफ कर दिया था। और यहाँ पर अरहम ये तहीना पेस्ट लेकर आ गया था, और साथ में ये बॉयल किए हुए चिक पीस, क्योंकि हमारे पास तो चिक पीस थे लेकिन वो बॉयल्ड नहीं थे, तो ये हमने 10 जो है वो मंगवा लिए। तो अभी इस स्टेज पे जो है वो हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे ताकि हमारे राइस जो हैं वो अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। तो नेक्स्ट हो रही है हुम्मस की तैयारी। तो इसके लिए हमने लेमन स्क्वीज़ किया जो कि हमारा तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब था, और चॉपर में हमने 1 टिन बॉयल्ड चिक पीस डाले, और नेक्स्ट है 2 टेबलस्पून लेमन जूस,
और 1/4 कप तहीना सॉस है, तो ये हम बाहर से लेकर आए। अगर आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं, बहुत इजीली बन जाता है। और ये 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल है, सॉल्ट टू टेस्ट। हमने इसमें देसी लहसुन भी डाला जो कि तकरीबन 5 क्लोव्स के करीब था, लेकिन अभी आप लोग को शो नहीं होगा, वो क्लिप मुझसे मिस हो गया, तो इस वजह से मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर सकती। अगर आप चाइना का गार्लिक यूज़ करते हैं तो वो आप सिर्फ 3 क्लोव्स ही यूज़ करें। तो ये हुम्मस हमने फ़र्स्ट टाइम बनाया, और आप लोग बिलीव कर सकते हैं कि ये हमने फ़र्स्ट टाइम बनाया क्योंकि मामा ने बहुत ही परफेक्टली बना लिया था। और हालांकि हम लोग अरबिक कंट्री में शुरू से रहते हैं, लेकिन फिर भी मामा ने फ़र्स्ट टाइम बनाया। मोस्टली हम लोग बाहर से ही लेते हैं। और मामा ने हुम्मस को इतने अच्छे तरीके से डेकोरेट किया, मैं तो दंग रह गई, शॉक रह गई। सच में मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये घर पे मामा ने ख़ुद ही बनाया, क्योंकि हम अक्सर लेबनीज़ रेस्टोरेंट जाते हैं और वहाँ पे वो लोग इस तरीके से डेकोरेट करते हैं। तो ये पेपरिका से उन्होंने ये डेकोरेशन की। तो इसके ऊपर हमने ऑलिव ऑयल और पार्सले, तो वैसे बॉइल्ड चने भी डालते हैं, लेकिन वो हमने सारा हुम्मस में ही यूज़ कर लिया था। अनफॉर्चुनेटली हम सेव करना भूल गए, वरना डेकोरेशन के लिए हम कुछ ना कुछ ज़रूर सेव करते। तो ये देखें हमारे चावल भी तैयार हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा मज़े के बने। और ये तो बिरयानी से ज़्यादा मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगा, और अरोमा से ही मुझे पता चल रहा था कि इतना मज़े का होगा, क्योंकि बिल्कुल टेस्ट करने का हमें टाइम ही नहीं मिला, इतना हम लोग बिज़ी थे। लेकिन अरबिक फ़ूड बनाते वक्त सच में हमें बिल्कुल ऐसा फ़ील हुआ ही नहीं कि इतनी सारी चीज़ें हमने बना ली, लेकिन ये बहुत शॉर्ट टाइम में बनी, तकरीबन 2 आवर्स लग गए थे ये सारी चीज़ें बनने में। सॉरी, हमारे तकरीबन 2.5 आवर्स लग गए थे, वो मैंने बाय मिस्टेकली बोल दिया था। तो पाकिस्तानी फ़ूड जो है वो बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे अगर आप हलीम बनाते हैं तो हलीम के लिए अलग से दालों को बॉईल करना है और गोश्त को गलाना है। दालें जब हमारी बॉईल हो जाए तो उसके बाद उसको ब्लेंड करना है, ब्लेंड करने के बाद कोरमा रेडी करना है, तो बहुत सारा टाइम लग जाता है। ऊपर से इतने सारे बर्तन जमा हो जाते हैं। तो ये दावत जो हमने आज बनाई तो काफ़ी जल्दी बन गई और यादगार भी रही, तो बहुत मज़ा भी आया। हालांकि हमने इतनी चीज़ें भी नहीं बनाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ परफेक्टली बन गया। तो यहाँ पे टर्किश ब्रेड को जो है वो मैंने सबसे पहले बेल लिया, उसके बाद ये पैन में हम इसको अच्छे तरीके से पका रहे हैं। तो अभी हो रही है टर्किश कबाब की तैयारी। तो इसके लिए मामा ने सबसे पहले कीमे को जो है वो बारबेक्यू स्क्यूवर में इस तरीके से डाला, जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, और फिर इसको जो है वो हम ग्रिल पैन में फ़्राई कर लेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। कबाबों को आप नॉर्मल पैन में भी शैलो फ्राई कर सकते हैं, और यहाँ पे मामा ने बारबेक्यू स्क्यूवर में आप लोगों के लिए दिखाया। वैसे हमारे पास तो वुडन स्क्यूवर भी था, लेकिन फिर उन्होंने 2 तरीक़ों से दिखाया, क्योंकि बारबेक्यू स्क्यूवर तो हर एक घर में अवेलेबल होता है। तो बस कबाब भी हमारे काफ़ी यमी बन गए थे। तो ये दावत सिर्फ 2 लोगों के लिए है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि बाबा के अरबिक फ्रेंड्स आ रहे हैं। कबाबों की छींटे की वजह से सारा फ्लोर ख़राब हो गया किचन का, और अब ये भी काम जो है वो हमें करना पड़ेगा। तो कबाबों का प्लेटर हमने इस तरीके से रेडी किया। सबसे पहले तो ट्रे लिया, ट्रे के ऊपर हमने टर्किश ब्रेड डाला, उसके ऊपर कबाब और कुछ वेजिटेबल्स भी हमने ग्रिल कर लिए थे, और साइड में हमने एक सैलड भी बनाया जो कि बहुत जल्दी बन जाता है और काफ़ी आसानी से। तो सैलड के लिए हमने अनियन, पार्सले और ऊपर से सुमक डाला, लेमन स्क्वीज़ किया और सॉल्ट। तो बस ये ईज़िली सैलड बन जाता है। तो कबाब हमारे इनफ थे, तो मामा ने सोचा कि चलो राइस बना लेते हैं। वैसे भी अरबिक ब्रेड हमारे पास अवेलेबल था और वो एक्सपायर भी हो रहा था, तो बस मामा ने सोचा कि चलो इस पे जो है वो एक्सपेरिमेंटिंग करते हैं। तो कीमे में जो है वो हमने सिर्फ पार्सले और टोमेटो, साथ में पेपरिका यानी कि पेपरिका पाउडर, फिर हमने ख़ुब्ज़ में ये कीमे का मिक्सचर स्प्रेड किया जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और पूरा ख़ुब्ज़ तो हमने नहीं लिया क्योंकि हमारे पास काफ़ी बड़े साइज़ में था। अगर आपके पास छोटा वाला ख़ुब्ज़ है तो ये मिक्सचर छोटे वाले ख़ुब्ज़ में भी स्प्रेड कर सकते हैं। तो एक साइड से इसको ओपन करें और ये पूरा कीमा इसमें स्प्रेड कर लें। तो आप इसे अवन में भी बेक कर सकते हैं और चूल्हे पे भी पका सकते हैं, लेकिन हमें अवन काफ़ी इजी लगा क्योंकि हमारे सारे चूल्हे जो है वो बिज़ी थे। तो ट्रे को हमने ऑलिव ऑयल के साथ ग्रीस किया और ख़ुब्ज़ के ऊपर भी हमने ऑलिव ऑयल डाला। तो बस इसको पका लेंगे 180 डिग्री सेल्सियस 10 to 12 मिनट्स के लिए।
तो अभी ये देखिए हमारा ये प्लेटर भी तैयार हो चुका है कबाबों का। और अभी मैं फ्रिज चली गई तो वहाँ पे मैंने देखा कि ऑलिव्स हमारे सारे ख़राब हो चुके हैं, उसमें सारा फंगस ग्रो हो चुका है। तो शुक्र है दूसरे वाले ऑलिव्स पड़े हुए थे, तो बस वही हमने सैलेड में यूज़ किया और उसको कट किया। तो यहाँ पे मैंने टर्किश ब्रेड को भी डिश आउट कर लिया और मैं सोचा कि अगर कोई हुमस के साथ खाना चाहे तो वो खा सकते हैं। और साथ में ये हुब्स भी है, तो ये भी मैंने जो है बाद में टेबल पे रख दिया। और अभी सारी चीज़ें हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी हैं और अभी सब लोग जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, तो प्लेट्स वगैरह रख रहे हैं, टेबल को डेकोरेट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम एक रायता भी बना रहे हैं, ये एक अरबिक रायता है। तो इसके लिए सबसे पहले दही लिया, दही को मैंने विस्क की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स किया। और जो वेजिटेबल्स हैं, जो मैंने वेजिटेबल का सैलेड आप लोग के साथ शेयर किया अरबिक वेजिटेबल का, तो वो भी हमने इसमें शामिल किया। तो ये मज़ेदार रायता भी हमारा तैयार हो चुका है। तो ये कब्सा को भी हमने डिश आउट किया और ये अराइस भी हमारे तैयार हो चुके हैं। अराइस तो हमने फ़र्स्ट टाइम बनाया, तो इनमें से बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने फ़र्स्ट टाइम बनाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से परफेक्ट बन गई थी। तो ये है हमारे टेबल की फ़ाइनल लुक और सारी चीज़ें तैयार हैं। तो हमने डिस्पोजेबल प्लेट्स यूज़ किए, यानी कि पेपर प्लेट्स, तो वही इजी लगे हमें, वरना डिशेस तो और भी ज़्यादा जमा हो जाते। माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह से सारी चीज़ें परफेक्ट बन गई थी। और अभी मेहमानों की कॉल आई और उन्होंने कहा कि हम आपके बिल्डिंग के नीचे ही खड़े हुए हैं। तो बस बाबा चले गए और मैंने सोचा कि मैं जल्दी से आप लोग के लिए वीडियो शूट करूं और टेबल की फ़ाइनल लुक दिखाऊं। तो मेहमानों ने सब कुछ टेस्ट किया और उनको तो ऐसा लगा ही नहीं कि ये मामा ने घर पे ख़ुद ही बनाया है। और जब बाबा ने बताया तो वो तो बिल्कुल शॉक हो गए और उन्होंने सोचा कि पाकिस्तानी लोग तो अरबिक फ़ूड्स तो इतने परफेक्टली नहीं बना सकते, लेकिन काफ़ी मज़े का सब कुछ था। और हमें तो ऐसा लगा जैसे आपने रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर लिया हो। तो सच में जब आपकी कोई तारीफ़ करे तो सारी थकन दूर हो जाती है। और हमें भी ये सारे डिशेस काफ़ी यमी लगे, मामा ने बहुत परफेक्टली सब कुछ बनाया था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी आप सबसे कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।